राम राम। आप सभी को रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा और गायत्री जयंती तीनों की हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। रक्षाबंधन हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार है। उसी दिन श्रावणी कर्म होता है कि ब्राह्मण लोग जाते हैं गंगा में, नदी में, समुद्र में स्नान करके जो है जनेऊ बदलते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। इसलिए श्रावणी कर्म उसी दिन किया जाता है, उसे श्रावणी कर्म कहते हैं। श्रावण का जो है अंतिम दिन होता है और उस दिन शिव जी का अभिषेक करते हैं और उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन जो एक त्योहार है, अब एक कहा जाता है नहीं, केवल भाई के हाथ में बहन राखी बांधती है, भाई बहन का त्योहार है। ठीक है, ऐसा बना दिया गया है, अच्छी बात है। लेकिन रक्षाबंधन मूलतः जो त्योहार है वो है धर्म की रक्षा के लिए। हर मनुष्य जानते हैं किसे कहते हैं? मनुष्य उसे नहीं कहते जिसको दो हाथ और दो पैर है, वो मनुष्य नहीं होता। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मनु महाराज की परंपरा को मानता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। मनु महाराज, मनु की जो परंपरा है, वेद को माने, पुराण को माने, गीता को माने, भागवत को माने, सनातन धर्म में विश्वास करे, उसे मनुष्य कहा जाता है। तो सभी मनुष्य की यह जिम्मेदारी है कि उस दिन एक संकल्प ले कि हम मनु की परंपरा को संसार में बढ़ाएंगे, मनुष्यता बढ़ाएंगे, मनुष्य को बचाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। इसलिए यह सूत्र बांधा जाता है धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए इसका नाम है रक्षा बंधन। बहन भाई के हाथ में बांधती है और श्रावणी कर्म करने के बाद ब्राह्मण लोग अपने अपने जजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। शिष्य लोग अपने गुरु के हाथ में रक्षा बंधन बांधते हैं। भक्त लोग भगवान के हाथ में रक्षा बंधन बांधते हैं। और एक संस्था है जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। संघ में यह परंपरा है कि सभी संघ के कार्यकर्ता स्वयं सेवक भगवा ध्वज को अपना गुरु मान करके उसमें रक्षा सूत्र बांधते हैं और धर्म की रक्षा का संकल्प लेते हैं। लेकिन आजकल बाजार का युग है, व्यापार का युग है, सब कुछ व्यापारिक हो रहा है। रक्षा सूत्र आप दुकान से लाते हैं, रक्षा बंधन सुंदर, अब तो पाखंड की तरह हो गया है कि कहीं रक्षा सूत्र पर क्रॉस बन रहा है तो कहीं चांद बन रहा है। कभी जो नहीं मनाते हो उनको उनका चिन्ह नहीं रखना चाहिए। रक्षा सूत्र जो है कैसा होता है, मैं आपको दिखाऊं रक्षा सूत्र कैसा होता है। ये है रक्षा सूत्र, इसको आप देखिए। इसमें 3 तरह के कलर हैं, एक है लाल है और पीला है। इसमें 3 कलर होता है, लाल होता है, उज्जर होता है, सफेद होता है और पीला होता है। ये 3 है। यह 3 कलर जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप माने जाते हैं। और इसको कैसे करते हैं? जिसको रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसकी लंबाई के बराबर इसको नापते हैं, नाप करके फिर इसको मोड़ करके ऐठन लगाते हैं। ऐठन लगा करके दाहिने हाथ में बांधा जाता है। रक्षा सूत्र पुरुष के दाएं हाथ में और नारी स्त्री जाति के बाएं हाथ में बांधा जाता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो रक्षा सूत्र जो है रक्षा बंधन के दिन ब्राह्मण जजमान को बांधता है धर्म की रक्षा के लिए, और बहन जो है भाई के हाथ में बांधती है रक्षा सूत्र। लेकिन इसके बारे में क्या कहें, तमाम तरह का विवाद पैदा कर दिया जाता है। तब भद्रा है, तब पंचक है, तब ये है, तब वो है, तमाम तरह का पाखंड खड़ा कर दिया जाता है।
हाँ, भद्रा मैं भी मानता हूँ, मैं भी ज्योतिषी हूँ, मैं भी पंचांग देखता हूँ, पंचांग बनाता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये निगेटिव बातों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि जो त्योहार, जो उत्सव का जो रंग है वह फीका पड़ जाता है। जो अपने को विद्वान मानते हैं, जो विद्वान हैं, उनसे एक प्रार्थना है, अगर आप विद्वान हैं तो निगेटिव बातें मत फैलाइए, पॉजिटिव फैलाइए। क्योंकि जहां एक ही दिन में कुछ निगेटिव है तो कहीं पॉजिटिव है, कहीं राहु काल है, कहीं भद्रा काल है, कहीं पंचक है, उसी के बीच में शुभ मुहूर्त है। तो अब तो क्या हुआ हो गया है, विद्वान ही उसे माना जाता है जो निगेटिव फैलाए। मखनी, ये नहीं अलाउड है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। विद्वान उसे मानना चाहिए जो निगेटिव में भी पॉजिटिव खोज के बता दे और उत्सव को उत्सव की तरह मनाना सिखा दे। तो अब आपको सोचना है, तमाम तरह की बकवास फैल रही है, भद्रा है, ये हो, सबसे अच्छा जो मुहूर्त है हॉलैंड के लिए जो है, आप जिस देश में रहते हैं वहां के विद्वान पंडित से पूछ लीजिए, पंडित जी से, और पूछने में ख्याल रखिए, किसी ब्राह्मण से पूछिएगा, आपको सही उत्तर देगा। पाखंडी बहुत घूमते हैं। तो जो मुहूर्त है हॉलैंड के लिए मैं बताता हूं, शाम को, संध्या के समय, शाम के समय 5:31 से रात को 10:37 तक बहुत शुभ मुहूर्त है रक्षा सूत्र बांधने का। इस समय ख्याल रखिए कि उस समय आप अपने पुरोहित के पास जाइए, अपने पंडित जी के पास जाइए, अपने भाई के पास जाइए रक्षा बंधन मनाने के लिए। और रक्षा बंधन कैसे बनवाना है रक्षा सूत्र? रक्षा सूत्र खाली हाथ नहीं बंधवाते, आपके हाथ में कुछ होना चाहिए। ये हाथ है ना, कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ पैसे हो, कुछ दक्षिणा हो, न कुछ हो आपके पास, थोड़ा चावल रख लीजिए, वो भी न हो तो कहीं से फूल तोड़ लीजिए, उसको हाथ में रखिए और फिर रक्षा सूत्र बंधवाइए। यह नियम है। अगर मैं कहूँ कि कुछ पैसे रखिए तो कुछ पाखंडी टाइप के लोग मिल जाते हैं, हाँ पैसे मांग रहे हैं, आप रक्षा सूत्र बंधवाओगे, दक्षिणा तो देनी है ना। तो ख्याल रखिए कि रक्षा सूत्र जो है पहले आपकी लंबाई के बराबर हो और रक्षा सूत्र दुकान से लाया हुआ न हो, ये पूरी तरह ख्याल रखिए। रक्षा सूत्र हो, असली रक्षा सूत्र हो और आपकी लंबाई के बराबर हो, उसमें ऐठन लगी हो तो बनवाइए। तो आप धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म आपकी रक्षा करेगा। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षितः, ये परम पूज्य देवराहवा बाबा जी का वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे, हम दुख उठाएंगे। तो अपनी रक्षा के लिए धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी है, धर्म पर चलना जरूरी है। तो पूरी तरह ख्याल रखिए कि रक्षाबंधन आप मनाएंगे। और रक्षाबंधन एक शुभ बहुत बड़ा उत्सव है। शुभ समय में शाम को 5:31 से लेकर के रात को 10:37 तक बहुत शुभ मुहूर्त है, आप रक्षाबंधन मनाएं। संस्था सनातन धर्म नीदरलैंड की तरफ से, मंदिर दक्षेश्वर धाम की तरफ से, आश्रम दक्षेश्वर धाम की तरफ से और मंदिर श्री केतुमालेश्वर धाम की तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। भगवान आपका मंगल करे। जय श्री राम।